500 बोरी चोरी हुई है। ये घटना 12 बजे रात के बाद की है। डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोग जीविका करें, अपना धंधा करें कि ना करें, बंद करें। यहाँ कोई प्रशासन का कोई वो ही नहीं है कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आवेदन देने के बाद बड़ा बाबू बोले कि अभी इतना चोरी कैसे हो सकता है, ट्रक ले गया कि ट्रैक्टर से। जब हम लोग देखबे करते कि कैसे ले गया तो ये चोरी क्यों होता है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूं शिवसागर प्रखंड के कोनार में और महज कोनार बाजार से 500 मीटर की दूरी पर एक गोडाउन में खड़ा हूं, जहां से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से रात्रि में चोरों के द्वारा आकर लगभग 500 बोरे खाद को चोरी कर लिया गया है, वह मैं घटना को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं बता दूं कि महज बाजार से 500 मीटर की दूरी पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सासाराम चौसा पथ बोला जाता है और ये शिवसागर थाना अंतर्गत के क्षेत्र में आता है। और शिवसागर थाना क्षेत्र के अंतर में ये जो गांव है आता है और यहीं से तकरीबन रात्रि में इस घटना को अंजाम दिया गया है। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो प्रोपराइटर हैं और गांव वालों में काफ़ी खौफ का माहौल है। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगातार घटनाएं जो है घटित होती जा रही है, मगर फिर भी यहाँ की जो प्रशासन है मौन है। और मैं बता दूं कि रोहतास में अजूबा घटना ये नहीं है। 500 बोरी जो खाद को चोरी किया गया है, ये पहली बार ऐसी घटना नहीं है। इस तरह का घटना कई बार घटित हो चुका है। जब बिहार के रोहतास में अमियौर जैसे पुल को यहाँ से चोरी कर लिया जाता है तो ये कोई बड़ी बात रोहतास के लिए नहीं है। और देख सकते हैं कि चोरों के द्वारा किस तरह से बेखौफ होकर यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है। मैं लोगों से बात करूंगा कब घटना को अंजाम दिया गया है और कितने बोरी खाद की चोरी कर ली गई है। क्या कहिएगा, कितने बोरी चोरी की गई है खाद का? लगभग 500 बोरी चोरी हुई है। ये घटना 12 बजे रात के बाद की है। पूस और पानी पड़ रहा था। तकरीबन लगभग 5 लाख रुपए की खाद और दवा मिला करके कान्हा इंटरप्राइजेज के गोदाम से चोरी किया गया है। अच्छा, प्रोपराइटर आप हैं जी। कितना बोरा डीएपी गया है, यूरिया गया है, दवा गया है? यूरिया कम से कम 200 बोरा गया है। हाँ। 207 बोरा। हाँ। और डीएपी तकरीबन 100 प्लस है, 250 के आसपास है, 158 है। और उसमें कुछ पोटास भी है। समझ सकते हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार जिस तरह से चोरी की घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, उसको लेकर जो ग्रामीण है काफ़ी आक्रोश में है। और ग्रामीणों का साफ तौर पे आरोप है कि प्रशासन यहाँ नहीं आ पाती है। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो थाना से 15-18 किलोमीटर की दूरी पर ये जो क्षेत्र है आता है। और मैं बता देना चाह रहा हूँ ये सासाराम चौसा पथ के किनारे ये गोदाम है। क्या कहिएगा, थाना पर आप लोग गए थे? जी, हम लोग FIR करने गए थे। हाँ। आवेदन दिया गया। आवेदन देने के बाद बड़ा बाबू बोले कि अभी इतना चोरी कैसे हो सकता है, ट्रक ले गया कि ट्रैक्टर से। जब हम लोग देखबे करते कि कैसे ले गया तो ये चोरी क्यों होता है। मतलब थाना प्रभारी इस तरह की बात बोल रहे हैं? जी। तो हम लोग आवेदन दे करके आए हैं। अभी रिसीविंग नहीं मिला है। बोले हैं कि हम जांच में आएंगे। थाना अध्यक्ष महोदय जो शिवसागर के हैं गोसाई जी हैं, और मैं बताऊं राकेश गोसाई जी। और जिस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं और जिस तरह से इन लोगों से कह रहे हैं कि किस तरह से ये चोरी हुआ है, इतना बड़ा चोरी कैसे कर सकता है। हो सकता है कि ये बिहार में नहीं रहते हो जो थाना अध्यक्ष हो और बाहर से शिवसागर में आए हो। और मैं बता दूना चाह रहा हूं कि 2022 में एक घटना को रोहतास के अमियौर में जो लोहे का पुल चोरी दिन दहाड़े कर लिया गया था, शायद वो इनको पता नहीं होगा। और उन्हीं के इलाके से गेहूं 2 ट्रक चोरी कर लिया गया था, वो इनको पता नहीं है। और ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा अंजाम घटना को कैसे दिया गया है, इस तरह का चोरी कैसे कर लिया गया है। अजूबा बात और बेतुका बात थाना अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं और लोग में काफी आक्रोश है। क्या कहिएगा भैया, लगातार जिस तरह से बोल रहे हैं कि आपके इलाके में चोरी की घटना सामने निकल कर आ रही है, रोड पे से बाइक भी चोरी हो जा रहा है और जिस तरह से आज खाद भी चोरी कर लिया गया है, मवेशी भी चोरी हो जा रही है भाई इसमें। क्या हम लोग डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोग जीविका करें, अपना धंधा करें कि ना करें, बंद करें। यहाँ कोई प्रशासन का कोई वो ही नहीं है कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी तक कोई पुलिस प्रशासन भी नहीं आया। अभी तक प्रशासन भी यहाँ नहीं है। हाँ। अभी तक नहीं आया। और जबकि रात की बात है, सुबह में भी कहा गया है, आवेदन भी दिया गया है, फिर भी वैसा बात नहीं हो रहा है। क्या कहिएगा? मेरा ये अपना मकान है। अच्छा, हाँ, गोदाम। हाँ, पीछे के मकान में परसल हमारा करीब 200 का राकट खुल गया है। हाँ।
बड़ा बाबू को हम फ़ोन किए, हाँ। रिसीव नहीं किए। हाँ। दूसरा बार भी फ़ोन किए तो बोले कि ठीक है मेरा आदमी जाएगा पेट्रोलिंग वाला, वो भी नहीं आए। फिर दूसरा दिन आए तो देखे कि फिर मेरा 30 कराकट खुल गया है। ठीक है, फिर हम एसपी साहब को फ़ोन किए, उस समय दूसरा एसपी थे, बोले कि ठीक है हम अभी बोल रहे हैं। फिर बड़ा बाबू कॉल बैक किया 3 दिन बाद कि ठीक है मेरा चौकीदार वहाँ पेट्रोलिंग में जा रहा है। उसके बाद ना कोई आया है और ना आज तक सुपरविजन में भी नहीं भेजे हैं, अच्छा, इस चोरी की जो घटना को अंजाम दिया गया है, अभी तक यहाँ प्रशासन नहीं आई है? कभी भी नहीं। अभी भी नहीं? नहीं जी, एकदम आइबे नहीं करता है। रात में पूछिए तो पेट्रोलिंग में आता है यहाँ पर, वो सब कभी नहीं। यही सर देखिए बात है कि हमारे दुकान, जहाँ दुकान है हम लोग का, दुकान से मात्र 10 कदम आगे यात्री पड़ाव है, और वहाँ पे इतना प्रशासन को आना चाहिए। आदमी लोग आता जाता है, लग नहीं रहा है कि बस स्टैंड है, वो लग नहीं रहा है कि बस स्टैंड है। चोरों के द्वारा किस तरह से घटना को घटित किया जा रहा है, किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, और पूरे गांव के लोग खौफ के माहौल में हैं। और साफ तौर पे लोगों का आरोप है कि यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं राकेश गोसाई जी, उनका जो पेट्रोलिंग गाड़ी है यहाँ तक नहीं आ पाती है, इसीलिए लगातार यहाँ पर क्राइम बढ़ते जा रहा है। और ये घटना जो घटा हुआ है, इसके बाद भी लोगों के द्वारा थाने में आवेदन देने के बाद भी यहाँ पर पूछताछ के लिए ग्राउंड पे जो प्रशासन है नहीं आ पाई है। और लगातार जिस तरह से कहा जाता है कि प्रशासन एक्टिव है, और बिहार सरकार की जो सरकार में, जो सुशासन बाबू की सरकार में जिस तरह से कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, समझ सकते हैं कि ये किस तरह से सवाल उठ रहे हैं। साफ तौर पे लोगों में खौफ का माहौल है, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि यहाँ पर प्रशासन नहीं आ रही है, और ये काफ़ी इंटीरियर एरिया है, इसीलिए लगातार बेखौफ होकर जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या कहिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, जो बरैला पथ चंदनपुरा पथ है, वहाँ पर एक यात्री शेड है। हाँ। यात्री शेड पे इतना अतिक्रमण है, इतना अतिक्रमण है, उतना मुसहर टोली में नहीं होगा जितना हम देख रहे हैं। हाँ। वहाँ अनेकों लोग, एक भी गाड़ी नहीं घूमती है, 11 बजे रात कर पी करके रोड पर खुलेआम घूमते हैं। इसको लोग क्या कहेगा? ये कहने पर भी कह रहे हैं कि ये सीओ का काम है। सीओ कह रहा है कि डीसी लड़का, डीसी का डीएम का है, वो समझेंगे। सब एक दूसरे पर ढार रहे हैं। ढार रहे हैं। हाँ। ढार के परेशानी में लोग पड़ा हुआ है। 11 बजे रात बाद देखिए कितना गिर रहे हैं। क्या तो बिहार में दारू बंद है? अरे दारू बंद है, पी कर कहाँ से चल रहे हैं? इनको नहीं चलना चाहिए ना। 11 बजे रात में जब देखिए तब हल्ला गुल्ला करते हुए वो सेट को पहले देखिए किस तरह से वहाँ रखा गया है। आगे गुमटी है, अरे ठीक है यात्री सेट है, वहाँ यात्रियों को बैठना चाहिए ना, कि वहाँ दलान लगा करके बैठना चाहिए। आगे में गुमटी लगा हुआ है, पीछे में ही है, किस तरह से वहाँ पर लोग यात्री बैठ पाए? एक भी यात्री उसमें नहीं रहते हैं। यात्री किसी की लड़की हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, वहाँ बैठने के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसे वो आती है, कुछ उसमें गुंडे प्रवृत्ति के लोग बैठे रहते हैं, इस कारण से उसमें कोई नहीं घुसे, वहाँ खड़ा रहती है स्टैंड पे। समझ सकते हैं कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और फिर भी यहाँ पे जो थाना की टीम है नहीं पहुँच पाई है। और मैं एक ही बात कहूँगा कि यहाँ पर लंबे टाइम बीत जाते हैं थाना को, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता बीत जाता है, फिर भी यहाँ पर थाना का कोई पेट्रोलिंग गाड़ी दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और लगातार चोरी की घटनाएं का अंजाम दिया जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।